करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी एक वर्कशॉप जिसका नाम हमने सर्टिफिकेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी रखा है, इसमें वेलकम करता हूं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हम 3 माह में सिर्फ एक ही वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं और उन्हीं 3 माह में वो तमाम चीज़ें जो हमने लर्न की होती हैं उनके हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हम इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करने का तरीक़ाकार और इसको ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं नई सीखने को, और अगर ऑलरेडी आपने लर्न की हुई हैं उनको मज़ीद आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट तक रसाई दी जाती है कि आप उनको डील करो, उनको मैनेज करो, और जो कि इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स हैं पेशेंट को डील करने के, उनके बारे में आपको बताया जा सके और आप उसको वैसे ही डील कर सकें, ताकि आपको कहीं भी जॉब अप्लाई करने में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। आपको ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप टेस्ट इंटरव्यूज़ को आसानी से क्वालिफाई कर पाए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं कि अभी इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले तो मिशन बताया जाएगा हमारा, हमारे इस इदारे के इंट्रोडक्शन का आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि ये इदारा है क्या, और इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जाएंगे कि इस कोर्स में आपने क्या क्या लर्न करना है। डिलीवरी मेथड आपको बताया जाएगा कि क्या हम इसको कैसे डिलीवर करेंगे, ऑनलाइन है तो कैसे होगा, और अगर हम कहीं इन पर्सन मिलते हैं, इन पर्सन हम सेशन इसके कंडक्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे। क्लाइंट आपको कैसे अलॉट किए जाते हैं वो बताए जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलेंगी, मटेरियल आपको क्या क्या दिया जाएगा इस कोर्स को अटेंड करने के बाद वो आपको बताया जाएगा। फिर कौन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिस्काउंट किन को मिल सकता है, एनरोलमेंट मेथड क्या है, CCP 1 यानी कि पहली वर्कशॉप और CCP 2 यानी कि दूसरी वर्कशॉप के आउटकम्स क्या थे, और इसके अलावा पार्टिसिपेंट जो आप मतलब जो होंगे आप लोग या जो हमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी प्रोफाइल कैसे स्ट्रेंथन होती है, और अवाम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको कैसे बेनिफिट्स मिलता है वो भी आपको बताया जाएगा। और पेशेंट्स का कुछ का फीडबैक आपको बताया जाएगा कि लोग कितना खुश हैं, और अगर कोई ना खुश है तो उसका भी हमें आइडिया हो कि कोई खुश नहीं होता तो हम इम्प्रूवमेंट अपने आप में कैसे ला सकते हैं। हमारे पहले के जो पार्टिसिपेंट हैं यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका फीडबैक हमारी इस वर्कशॉप के मुतालिक क्या रहा, और ये चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं जी। पहले तो अपना मिशन ये बताऊं कि एक बेहतरीन किस्म की मेरा दिल चाहता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड और अच्छी क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करूं पूरे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में ना सही तो अपने शहर की हद तक ऐसी साइकोलॉजी की फैसिलिटी बनाऊं जिसमें जो साइकोलॉजी के तमाम डिसिप्लिन है, ज़रूरी नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी ही, उसमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल भी है, अप्लाइड भी है, रिसर्चेस भी हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें, और जिसको रन करने वाले बेहतरीन वेल ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हों जो कि अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ट्रेनिंग्स दें, सर्विसेज दें और कम्युनिटी की बेहतरमेंट के लिए काम कर सकें। ठीक है, ये हमारा एक मिशन है। और इसके अलावा अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मेरा इदारा हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के नाम से 16 जून 2020 को ही ये रजिस्टर्ड हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और तभी से हम अपना वर्क जो है हमने शुरू कर रखा है। इससे पहले मैं अपनी जो है इस तरह से वर्क नहीं करते थे, हम पेशेंट्स को इस तरह से डील नहीं करते थे जितने बड़े लेवल पे अब हम डील करने लगे हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, और तमाम चीज़ें हम करने लगे। हमारी कैपेसिटी क्या है? हमारी कैपेसिटी ये है कि हम तकरीबन सभी किस्म की डिसऑर्डर्स को डील करते हैं या उनके असेसमेंट करते हैं। बिलफर्ज अगर कोई डिसऑर्डर हमने पहले से नहीं देखा हुआ तो हम अपने उस साइकोलॉजिस्ट या उन साइकेट्रिस्ट या उन प्रोफेशनल्स तक उनको रेफ़र करते हैं जो कि उस डिसऑर्डर में या उसकी एक्सपर्टीज जो होती हैं उसमें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये है। और दूसरा हम इस आपने देखा होगा बहुत सारे इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत के साथ SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एज अ कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हुए होते हैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर्ड होने में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप एक इंटिटी बन जाते हैं, तो हम वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। और इसका आगे चल के जब आप हमारे साथ इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और कहाँ तक इसके नुकसानात भी हैं, ये चैलेंजेस जो होते हैं वो हमें क्या क्या सामने आते हैं इसको रन करते हुए। रजिस्ट्रेशन का कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, वो भी आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइकोलॉजिस्ट को प्रिपेयर करना
ग्लोबल इमरजेंसी सिचुएशन, जिस तरह से अर्थक्वेक है, पेंडेमिक हो जाते हैं, सुनामी होती है, ठीक है, उसमें वो कैसे परफॉर्म करेंगे। DSM-5 के मुताबिक उनको पता होना चाहिए और उसको वो अप्लाई कर सकें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और IASC और MHPSS की गाइडलाइंस क्या हैं और असेसमेंट के दौरान वो कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में MHPSS और IASC जो है वो बहुत ज़्यादा अब आ रहा है और लोग इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके बारे में भी आपको बताना है। साइकोलॉजिस्ट को प्रिपेयर करना है कि वो रिस्की साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, जैसा कि सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल अटेम्प्ट है, रिस्की सेंस में कि इसके साथ आपके बहुत सारे कवानीन भी हैं जो कि आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ पर्सनालिटीज डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिससे क्लाइंट को खुद या उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान हो सकते हैं, तो उनको आपने कैसे मैनेज करना होता है ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर तौर पर ग्रूम हो सके, ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट को हमने प्रिपेयर करना है कि वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे इश्यूज़ को मैनेज कर सकें और उनको प्रोटोकॉल्स के तहत डील कर सकें और उनकी असेसमेंट कैसे करते हैं जिसमें पेशेंट की, उसकी फैमिली की डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक प्रोफाइल जो है आपको बताना मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो आपको पहले तो साइकेट्रिक सिम्टम्स जो हैं, यानी कि जिनको हम साइकोसिस सिम्टम्स कहते हैं किसी भी क्लाइंट की, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह से जो हमारे पेशेंट सवियर, मॉडरेट टू सवियर अलामात लेके आते हैं, उनकी हम साइकेट्रिक प्रोफाइल कैसे बनाते हैं जिससे उनको मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा और इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट को हम प्रिपेयर करते हैं कि वो इंटरव्यूज़ ले सकें, क्लिनिकल इंटरव्यूज़ ले सकें अपने क्लाइंट का। उसके साथ पहली जो डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है या फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, डेटा जो है उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखते हैं, ये भी आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं, जो हमारे पास अवेलेबल भी हैं, वो आपको अप्लाई करना, उनको इंटरप्रेट करना सिखाया जाता है। जैसा कि एक वी-कोड टेस्ट होते हैं, ये भी आपको बताए जाएंगे कौन से होते हैं, या क्वेश्चनर्स। और इसके अलावा BDI, DAS, DAS जिसको हम बोलते हैं, RISB है। फिर उसके बाद बाकी बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, उनके बारे में अभी आपको बताया जाएगा ताकि हम अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकें। अच्छा, मज़ीद जो है इसके अंदर लर्निंग और प्रैक्टिकल्स जो हैं CBT की और TFCBT की, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, और फिर ऑनलाइन टेलीफोनिक काउंसलिंग और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी, डीप ब्रीथिंग वगैरह और PMRT वगैरह जो हैं आपको सिखाई जाती हैं। फिर उसके अलावा जो है अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ कि CBT वाले जो लोग होते हैं वो कतई CBT प्रोफेशनल नहीं हो सकते जब तक वो बेक इंस्टीट्यूट से न पढ़े हों। तो हम आपको जो CBT सिखाएंगे ये मैंने जो खुद सीखी हैं मुख्तलिफ इदारों से वही हैं। बेक वाली जो है वो अभी मैं सीख रहा हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर आपने देखना है। और एक और चीज़ भी मैं बताता जाऊँ कि ये सर्टिफिकेट अर्न करने के बाद आप कतई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते। उसके लिए आपको ADCP या फिर MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना ज़रूरी होगा। ये जस्ट एक वर्कशॉप है जो कि आपकी स्किल्स को इन्हेंस करेगी और आपको जॉब हंटिंग में और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फर्निशिंग, काउंसलिंग स्किल्स और थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस जो हैं वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर आपको जहाँ तक आप कर सकें, लेकिन आइडियली मैं चाहता हूँ कि 5 क्लाइंट जो है ना, हर साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करें हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि उसको आइडिया हो कि हमने करना क्या है। और इसके अलावा आपको वेब बेस्ड अपॉइंटमेंट पेज बनाने का सिखाया जाता है कि आपको क्लाइंट से जब रब्ता करें तो डायरेक्ट आपको कॉल क्यों करें या आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज क्यों करें, क्यों ना वो ऑफिशियली बड़े ऑर्गेनाइज वे में आपकी तरफ पहुँचें, वो आपको सिखाया जाता है। फिर आपको अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको शो केस करने का आपको तरीकाकार बताया जाता है। और फिर उसके लिए आपको कुछ जर्नल्स की लिस्ट भेजी जाती हैं जहाँ पर आप अपनी जो केस स्टडी बनाते हो इस कोर्स के दौरान, या इससे हट के भी अगर आपको कोई केस अच्छा लगता है तो वो आपने कैसे पब्लिश करना होता है वो भी आपको गाइडलाइन दे दी जाती है। और फिर उसके अलावा अपनी कैपेसिटीज़ को आप कैसे इन्हेंस करते हैं वो बल्कि इन्हेंस की करवाई जाती हैं आपकी
कि आपको केस हिस्ट्री फॉर्म जो है वो डेवलप करवाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। गो कि मैं आपको अपना केस हिस्ट्री फॉर्म और साइकेट्रिक प्रोफाइल दे देता हूँ, लेकिन आपने उसको अपने तहत बनाना होता है या जनरेट करना होता है, जैसे आपका अदारा होता है। वो अभी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, या आप जब कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है अपने लिए। लेकिन जो मैं आपको भेजूंगा वो आपने हमारे क्लाइंट्स के लिए ही यूज़ करना होता है, क्योंकि ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। तो हमारे पास क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं तो ये उनके लिए हमने बनाया है। इसके अलावा आप अपनी एक क्लिनिक कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे आप फ़ायदा भी हासिल कर सकें, वो भी आपको बताया जाता है। इंश्योरेंस, मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है और पाकिस्तान में उसको हम कैसे वो कर सकते हैं, और डीएसएम के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है, ये भी आपको सिखाया जाता है। और यही नहीं, आपको डीएसएम के साथ साथ आईसीडी के हवाले से भी इनका भी कंपैरिजन और डीएसएम 4 के साथ भी कंपैरिजन, यानी कि आपको डीएसएम का जब आइडिया हुआ था फर्स्ट टाइम जब डीएसएम बना था, वहां से लेकर उसके आइडियाज से लेकर अभी तक जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो आपको बताई जाती हैं, ताकि आपका माइंड जो है ना इस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट करे जिस तरह से इनका जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो आपको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद साइकोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान में चल रहे हैं और कुछ प्राइवेट अदारे उनको ले लेते होते हैं, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। हमारे बहुत से लोगों की राइट अप बहुत अच्छी होती है और उनको इन चीज़ का नहीं पता होता कि हम अपने ये जो प्रोजेक्ट है ये हम कैसे ले सकते हैं, तो वो भी आपको बताया जाता है, जगह बताई जाती हैं। फिर उसके बाद अपनी क्लिनिक को और अपने क्लाइंट को या अपनी यूँ समझिए कि अपनी जो वर्थ है वो कैसे बनाते हो अपनी क्लिनिक की, या क्वालिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं या स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको सिखाई जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम साइकोलॉजिस्ट को उनके रेफरेंसेस बनाने का भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अब तक के तकरीबन मैं 11 लोगों की रेफरेंसेस लिख चुका हूं और जिनमें से 8-9 की जॉब हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको जॉब नहीं मिलती, आपको कहीं एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आप इंटर्नशिप भी करते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको वो नहीं मिलती ना, रेफरेंस नहीं मिलता, जो सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होते, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन नहीं होते, जो इदारा आपको देता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, अगर रजिस्टर्ड है तो वो काम ही नहीं कर रहा होता जिस काम के लिए आपको हायर किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मैं जो है वो प्रोवाइड करता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आगे आपको बताते हैं जी डिलीवरी मेथड क्या है। हमारी एक वर्कशॉप के बाद हम कोशिश करते हैं कि सवात में या कहीं भी हम कोई एक आध सेशन ऐसा करें जिसमें सारे लोग आ जाएं। तो अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सके, पार्टिसिपेंट कम थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि CCP3 में अब हमारे पास लोग होंगे तो हम कहीं ना कहीं, अगर सवात में ना सही तो हम पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में कहीं भी जो है ना बड़े सिटीज़ में हम कोई एक वर्कशॉप कर लेंगे जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट होंगे, जो कि इसी का ही हिस्सा होगा। फिर इसके अलावा हमारा जो तरीक़ाकार होता है वो हम फेसबुक वॉच पार्टी एक चीज़ होती है जो कि फेसबुक क्लोज ग्रुप होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि वही लोग हमारे ऐसे हैं जो इसका है। उस ग्रुप में आप एंटर होने के लिए आपको CCP का कोड होना ज़रूरी होता है, तो फिर आपका मतलब हमारे पास रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तो फिर आप हमारे क्लास का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि रोज़ाना 8 बजे से 10 बजे तक हम इसके ऊपर एक्टिविटी करते रहते हैं। ये भी वो हमारी जो है, इसमें ये नहीं होता कि आपकी अगर मेरे सिग्नल कमज़ोर हैं या किसी और के सिग्नल कमज़ोर हैं तो डिस्टर्बेंस हो, खुदा न खास्ता वो कमज़ोर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, हम बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर पाते हैं। फेसबुक ऑडियो लाइव या एक्सप्लेनेशन भी हम दे देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सेशन के ऊपर क्वेश्चन कितने आए हैं। सम टाइम क्वेश्चन का रिप्लाई मैं वहीं पर दे रहा होता हूँ, अगर लेंथी रिप्लाई करना है तो मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूँ, अगर ऐसा ना हो तो फेसबुक लाइव आ जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं से हम इसको लाजमी वो कर देते हैं। तो हमारे जो केसेस होते हैं, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो रोज़ाना बनाए जाते हैं, रोज़ाना उनको वो किया जाता है, ठीक है। तो वो 24/7 एक्सेस होता है, लेकिन मैं इनकरेज करता हूँ लोगों को जो रोज़ाना पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कहते हैं आज नहीं कल देख लेंगे, तो वो बर्डन बन जाता है, तो वो फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि रोज़ाना की क्लास रोज़ाना लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, फिर इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू में ही हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो होंगे। क्लाइंट अलॉटमेंट आपको कैसे दी जाती है, हमें जो क्लाइंट ऑनलाइन या ऑफलाइन रब्ता करते हैं वो फिर आपको बताया जाता है, आपने उसको डील करना होता है और उन्हीं चीज़ों के तहत आपने डील करना होता है जो आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं, आपको अपनी प्रोफाइल बनाने में या उसको स्ट्रेंथन करने में बड़ा मौका मिलता है।
आप एज एक्सपेट्रिएट यानी कि बैरूनी दुनिया में अप्लाई कर सकते हो, आपको वो चीज़ें भी बताई जाती हैं। इवन कि मैं शेयर भी करता रहता हूँ कहाँ कहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इवन के फ़ॉरेन से पढ़ के आ जाते हैं लेकिन फ़ॉरेन जॉब नहीं कर पाते, वो भी आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा आप अपनी केस स्टडीज़ को पब्लिश करने का मौके आपको बताए जाते हैं। फिर उसके बाद क्लिनिक को रजिस्टर्ड करने, सेटअप बनाने और उसके ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको बताई जाती हैं। बिड्स ले सकते हैं यानी कि प्रोजेक्ट ले सकते हैं। पोस्ट वर्कशॉप को आपको टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। फिर आपको हमारे इसी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप ट्रेंड हो चुके, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन गई हमारे पास, आप क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, क्लाइंट का फीडबैक भी आपके लिए अच्छा है, तो आप हमारे साइकोलॉजिस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती है मैं आपको उसमें इन्वॉल्व करता रहता हूँ। और एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है उन साइकोलॉजिस्ट को जो एक्सपीरियंस करते हैं यानी कि जो क्लाइंट देखते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको रेफरेंसेस सपोर्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ वो दी जाती है कि वो एक्सपीरियंस लेटर का ही एक हिस्सा होता है। यहाँ पर याद रखें 3 चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेशन, ठीक है, या अटेंडिंग, आपने सिर्फ अटेंड की कोई चीज़, उसके अलावा फिर या पार्टिसिपेट किया किसी वर्कशॉप में। दूसरा ये होता है कि एक्सपीरियंस, उसके अंदर आपने क्या लर्न किया, वो आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि नहीं करवाते। फिर उसके अलावा इसके बाद आपको रेफरेंस सपोर्ट दी जाती है। तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है, जो नया जो आपको हायर कर रहा होता है, वो पूछता है कि भाई ये तो आपने सीखा है, मुझे पता है, आपको आता भी है, सारा कुछ है। जिस बंदे ने आपको ये, या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस हॉस्पिटल ने ये आपको अलाउ किया है या वो शो कर रहा है, क्या वो इस चीज़ को मानता भी है? तो आप कहते हो हाँ जी मानता है, तो वो फिर कहते हैं आप इनका हमें ईमेल दे दें। अक्सर आप सीवी के एंड पे लिखते हो ना, विल बी रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन द डिमांड, वो यही होता है कि वो आपसे डिमांड करते हैं, तो आप फिर जो रेफरेंसेस होते हैं वो किसी का भी अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप वाला दे देते हो, तो वो कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा कंडक्ट वाइज भी बेहतर है, सेशन वाइज भी, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में रेफरेंसेस बहुत अहमियत होती है कि कहीं साइकोलॉजिस्ट किसी और चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो इसका मैं बहुत अच्छे से वो करता हूँ, तो माशाल्लाह से इसमें बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है हमारी। मटेरियल आपको क्या दिया जाता है? आपको 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक सर्टिफिकेट फ्रेम हुआ होता है, बहुत अच्छी फ्रेम हुई होती है। आप बहुत सारे हमारे प्रीवियस जो पार्टिसिपेंट्स हैं CCP 1 के, जिनको सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, उनके आप देख सकते हैं, उन्होंने अपनी कुछ ने अपनी वॉल्स पे भी शेयर किए हुए हैं। और दूसरा सर्टिफिकेट आपको पेपर में होता है, वो भी एक तरह की कोटिंग ही हुई होती है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में वो कर देते हैं। ये दोनों आपने डिस्प्ले कर देने होते हैं, एक डिस्प्ले कर देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी के टेस्ट, चेकलिस्ट वगैरह, स्कोरिंग की, जी कोड्स, क्वेश्चनर्स वगैरह जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल होता है वह आपको एक CD की फॉर्म में हम भेज देते हैं। ईमेल भी मैं वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूँ, लेकिन CD फॉर्म में ये होता है कि आप उसको अपने पास सेव रख सकते हो। जर्नल्स की लिस्ट आपको दी जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट दी जाती है जहाँ पर जॉब्स आई हुई होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो क्लिनिक के लिए ज़रूरी होता है वो आपको दिया जाता है, और DVD जो है वो आपको दी जाती हैं जो मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा हमें कौन ज्वाइन कर सकता है? सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी के स्टूडेंट, जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, आप जिसमें भी हो आपने लर्निंग करनी है, क्योंकि एक बार जब आप इंटर हो जाते हो तो साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ आती रहती हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके अलावा वो वाले साइकोलॉजिस्ट जिनको इंटर्नशिप के मसाइल आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह से हमारा जो सिस्टम है ये काफ़ी अब वाइड हो गया है, ब्रॉड हो गया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और एज ए इंटर्नी भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको इंटर्नशिप का लेटर और क्लाइंट्स वगैरह, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी सिखाई जाती हैं, आप उसको करते हो। इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन टोटल 3 मंथ्स होती है। 30 दिन के हमारे लेक्चर्स होंगे, सैटरडे संडे ऑफ होगा और 60 दिनों के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। हो सकता है ये प्रैक्टिकल लेंथी भी हो जाए क्योंकि क्लाइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आइडली हम 60 डेज ही रखते हैं। फिर इसके अलावा आपको फ़ी कितनी देनी होगी? आपको 10,000 फ़ी जो होगी देनी होगी, उसमें तमाम चीज़ें आपकी ऐड होंगी, आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि वो हमारे अदारे के तहत पेड होते हैं, तो इसलिए आपको उसमें कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं होती। कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं? जेज कैश अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, इवन कि आप आउट ऑफ कंट्री भी हैं तो फिर भी आप जेज कैश के ऊपर डायरेक्टली, हमारा ये अकाउंट ऐसा है, बिजनेस अकाउंट है, तो इस पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं भी होता, आप इंटरनेशनली किसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो आप हमारे ये IABN, इसको इंटरनेशनल अकाउंट बैंक का नंबर कहते हैं कुछ, तो इस पे भी आप वो कर सकते हैं, कहीं से भी, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर डिस्काउंट क्या है? जो CCP 1 और 2 के लोग हैं वो 50% ही हमें अमाउंट दे सकते हैं, उस
ठीक है। लेकिन मैं इस CCP3 के लिए मैं चाहता हूं कि अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो उनको ऊपर वो नहीं है, उनको मैं इतना इनकरेज नहीं करता कि वो हर हाल में इसको ज्वाइन करें। लेकिन कुछ लोग अपने आप को मजीद स्किल वो करने के लिए करते हैं, तो वो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। अगर CCP2 के लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेट जारी होता है, और 1 वाले जारी करेंगे तो अगर उन्होंने 2 में भी पार्टिसिपेट किया तो उनको फिर 3 मंथ्स नहीं 9 मंथ का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसके फिर क्योंकि उनकी प्रोफाइल भी बड़ी हो जाती है, क्लाइंट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह से उनको हम मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं BSc के और MSc के, सिर्फ BS और MSc के स्टूडेंट्स को 20% डिस्काउंट दिया जाता है, बाकी किसी को डिस्काउंट नहीं दिया जाता। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आप अपनी एक स्टूडेंट ID कार्ड या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हो या फिर अगर आपके पास डिग्री है तो वो आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेना है या तस्वीर लेनी है, जो फी आपने पे की हुई होती है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुके हैं अभी तक के CCP1 या 2 के, तो आपने उसका तस्वीर लगा के, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, तो इस फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करके रजिस्टर्ड हो जाना होता है। तो कोशिश करें 10 दिसंबर से पहले हो जाएं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर हर बंदे को फिर प्रोफाइल शेयर करनी होती है, समझाना होता है, तो वो फिर आखिर में लोग ज़्यादा हो जाते हैं। उस रश की वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे लिए डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना अर्ली हो जाए कोई इशू नहीं है, आप इसका हिस्सा बन जाए। इसके अलावा अगर हम देखें CCP1 और 2 के आउटकम्स क्या हैं, तो हमारे पास टोटल 108 साइकोलॉजिस्ट हैं 7 डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि अभी तक 700 से ज़ायद क्लाइंट जो हैं वो डील कर चुके हैं, जो कि पिछले 4 मंथ में, और 20 से ज़्यादा क्लाइंट जो हैं, बल्कि 20 भी ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा हैं। आज मैं देख रहा था ये पाकिस्तान से बाहर के हैं और बहुत सारे ममालिक से हैं। तकरीबन अभी हमें दुनिया की सब समझिए कि 50% कंट्रीज हम कवर कर चुके हैं जहाँ से हमें क्लाइंट आ रहे हैं। UK है, मिस्र है, फिर फिनलैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी अवेलेबल हैं वो हमसे रब्ते कर रहे हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के तो अंदर से रब्ता कर ही रहे हैं। 200 से ज़ायद क्लाइंट जो है हम क्लोज कर चुके हैं, और 700 से ज़्यादा जो हैं अभी भी एक्टिव हैं, जिनके साथ साइकोलॉजिस्ट के सेशंस जारी हैं, और ये क्लाइंट स्टिल ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। इसी वजह से अब हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसका काम किया है। तो इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों तक आपको वेबसाइट के ऊपर हमारे साइकोलॉजिस्ट की प्रोफाइल्स नज़र आएंगी, और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका भी पता चलेगा कि हमारे पास कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं। अभी तक मैं इस तरह से मैनुअली कर रहा हूँ, जो लोग मुझसे इन टच रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है। तो देखें हमारे पास पेशेंट जो हैं वो अभी तक कितने आ चुके हैं और किस नौयत के आए हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखें 22% डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ आए हैं, 18% एग्रेशन के साथ आए हैं, और एंजाइटी वाले 14%। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो ग्राफ में आपके साथ वेबसाइट के ऊपर शेयर करूंगा, तो फिर आइडिया हो जाएगा कि कौन से पेशेंट कितने हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा होता जा रहा है डेटा, तो हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो देखें हर क्लाइंट को DSM-5 के मुताबिक ही उसकी तमाम सिम्टम्स नहीं फुलफिल करती हैं, हम उसको डायग्नोस नहीं करते। तो अभी तक 57% क्लाइंट जो हैं वो उस चीज़ के ऊपर नहीं पहुंचे कि उनको हम डायग्नोस करते हैं। जर्नल काउंसलिंग, जर्नल चीज़ें, छोटे मोटे मसाइल, तो उसके लिए आप देख लें कि बहुत 43% लोग जो हैं उनको इस तरह से था, और बाकी जो है नहीं 43% लोगों को डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, 57 को तो ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, आगे हम अगर देखें गोल अचीव की बात, तो हमारा 65% गोल अचीव होता है, यानी कि जो हम काउंसलिंग का गोल रखते हैं, पेशेंट हमारे पास जिस काम के लिए आता है क्या वो वाकई रिजॉल्व होता है कि नहीं होता। तो 65% रिजॉल्व हो गया, 10% पार्शली रिजॉल्व हो गया, हो सकता है कि हमने उसको कोई और सर्विसेज दे दी, कहीं और रेफर कर दी, और 25% का नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, पेशेंट हमारे पास समटाइम नहीं भी आते। एक और चीज़ है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जारी बात है ऑनलाइन थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू होता है डील करना क्लाइंट को, हम क्लाइंट को फिजिकली देख नहीं रहे होते, तो उस दौरान हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उन मसाइल को हमने कम से कम किया है, तो इसी वजह से हमें 66% हमारे साइकोलॉजिस्ट ने अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। इसके अलावा 16% पेशेंट इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे समटाइम पेशेंट की तरफ से प्राइवेसी इशू आ जाते हैं, वो लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी वॉल पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, फिर समटाइम ऐसे होता है कि साइकोलॉजिस्ट को कुछ हरासमेंट की चीज़ें फेस होती हैं, तो वो चीज़ें कितनी हैं वो हम देखते हैं, और उसके ऊपर हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं कि ना साइकोलॉजिस्ट किसी को
हरास कर सकता है, ना पेशेंट हमारा हमें हरास कर सकता है। इसके ऊपर आप जब हमारा कंसेंट फॉर्म पढ़ते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो, तो वो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जी हमारे क्लाइंट जो हैं वो हमसे कितना मुतासर हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो इसमें देखें हमारे क्योंकि 1 से 5 तक वो किया था, तो देखें 47% 5 पे उन्होंने क्लिक किया, 33 ने 3 पे किया। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन काउंसलिंग से लोग काफ़ी हद तक खुश हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट के रवैये से कितना मुतासर हैं, तो यहाँ पर देखें 81% लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट के रवैये से मुतासर हैं। यानी कि अच्छा, ये यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि हम जब फीडबैक लेते हैं किसी से, तो हम उसका नाम, जेंडर, एज वगैरह कुछ नहीं पूछते ताकि फीडबैक जेन्युइन आए। तो ये हमें उस तरह से जेन्युइन फीडबैक आता है। तो इसी तरह से फिर हम लोगों से ये पूछा कि भाई क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो जारी रखें, तो 95% ने कहा जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप इनको जारी रखें। तो इसीलिए हम जो है माशाल्लाह से आज CCP3 की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमने उनसे पूछा कि क्या मुस्तकबिल में आप किसी किस्म की नफ्सियाती खिदमात हासिल करना चाहेंगे या कुछ मतलब कि इन पर्सन, ऑनलाइन या कैसे। तो 71% ने कहा कि हम दोनों किस्म की वो करना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी उनको बड़ा फिजिबल लगा। इन पर्सन में 14% और ऑनलाइन में 23% अलग से कहा। दोनों किस्म की मतलब ये कि क्लाइंट को पहले से ही बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसलिए वो ऑनलाइन को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिजिबल है, कोई आपका आने जाने का खर्चा नहीं होता, आपको कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं होता, आप जस्ट कॉल करते हो, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता कर लेते हो। अच्छा, क्या आप नए इलाज के दौरान इलाज अपनी ज़ाती मालूमात के मतलब गैर ज़िम्मेदाराना रवैया महसूस किया, जिससे आपको लगा हो कि आप अपनी जो अहम ज़ाती जो मालूमात है वो ऑनलाइन नहीं बतानी चाहिए थी। तो देखें हमें 85% लोगों ने कहा नहीं, हमें कोई इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन 14% ने कहा कि किसी हद तक हमें लगा कि हमारा साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल नहीं था या कुछ इस तरह सा था। तो उसके लिए भी अब हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि साइकोलॉजिस्ट जब तक अकेला नहीं होगा वो सेशन ना ले, ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को फिर वो फील होता है कि हो सकता है कि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके ख़ानदान या दोस्तों में से किसी को कोई नफ्साती मसला दरपेश हो तो क्या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा देंगे। तो 100% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि वो जाए। फिर इसके बाद हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे हमने पूछा कि भाई आप हमें ये बताएं कि जो तरीक़ाकार अभी हमने अपनाया हुआ है सेशन डिलीवर करने का फेसबुक के थ्रू, फेसबुक की वॉच पार्टी के थ्रू, तो आपको कैसा लगा। तो 96% ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसी को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ने कहा जूम भी ठीक है, कुछ ने कहा व्हाट्सएप नोट्स भी ठीक होते हैं, लेकिन 96% ने कहा कि हमें यही बेहतर लगा है। और कुछ ने कहा कि आई लाइक इन पर्सन और ऑनलाइन बोथ, दोनों ही मतलब बेहतर होते हैं, लेकिन फेसबुक वाला जो है सबसे टॉप पे रहा। फिर इसी तरह से हमने जो उनको कंटेंट पढ़ाया था उसके बारे में पूछा कि आपको ये कैसा लगा, DSM कैसा लगा, कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताया, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग आपको सिखाई, सुसाइडल मैनेजमेंट सिखाई, चाइल्ड ट्रॉमा सिखाया, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री सर्विसेज की इंटीग्रेशन सिखाई, माइंडफुलनेस इमेजरी सिखाई और OCD एंड ERP सिखाया, कैरियर काउंसलिंग सिखाई, कंसेंट फॉर्म डेवलप करना सिखाया, केस हिस्ट्री फॉर्म डेवलप करना सिखाया, साइकेट्रिक प्रोफाइल बनाना सिखाया, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बनाना सिखाया, फिर उसके बाद कॉमन डिसऑर्डर इन पाकिस्तान सिखाए बताए, केस हिस्ट्री टैकिंग आपको बताया सिखाया, फिर उसके बाद क्लाइंट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको बताई और सिखाई और पब्लिकेशन के बारे में बताया। तो ये आपको कैसा लगा। तो ये सभी सारे लोगों का जो है रिस्पांस था। देखें कि कहीं पे भी उन्होंने, किसी का 0 नहीं है, लेकिन कहीं पे 78% है, 71% है, ठीक है, 89% है, मतलब हाईएस्ट जहां तक हो सकता था उन्होंने वो किया, रिस्पांस किया। आगे पार्टिसिपेंट ने भी कुछ फीडबैक दिए हैं जो कि मैं आपको डायरेक्टली उनके रिस्पांस से ही बता देता हूं कि क्या क्या उन्होंने हमें वो दिया। तो अब आप ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये ना, तो देखें इसमें हमें जो लोगों ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ प्रेज फॉर यू सर, यू आर सच ए ब्लेसिंग फॉर अस एंड द वे यू डिलीवर लेक्चर आर जस्ट कमेंडेबल and easy to understand, your presentation of the topic, logical sequence and outstanding। तो उसके बाद एक ने बताया कि it was great but due to some issues I was not able to attend the lecture at the end। I feel more comfortable in CCP1 than CCP2
द वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट। अच्छा, वो 1 में बहुत ज़्यादा वो थे, क्योंकि 1 हमारा मतलब कि बहुत थोड़े से लोग थे, ठीक है। इट वॉज क्वाइट गुड एंड सम टॉपिक्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव। और एक ने बताया कि ओवरऑल कोर्स वॉज गुड, आई हैव लर्न मेथड ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, जो उनको सिखाए। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस थ्रू दिस कोर्स, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। एक ने बताया सुपर, एक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग वाज फैबुलस, आई एंजॉयड अ लॉट, ग्रेट एफर्ट, कीप इट अप, ओनली आई हैव इशू द टाइम बिकॉज मील टाइम। हाँ, ये बात ठीक है कि रात का वक्त होता है, तो ये भी है कि चलो मोस्टली लोग तो अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद थैंक यू फॉर द ग्रेट कोर्स एंड अवेयरनेस फॉर द प्रैक्टिकली लर्निंग एज वेल एज प्रोफेशनली। फिर एक ऑसम कोर्स वर्क, बहुत सारा है, देखो जितने भी जो है ना इन्होंने हमें वो दिया हुआ है, और माशाल्लाह से सभी का ही रिस्पांस बहुत अच्छा है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो मैंने इनसे ये भी पूछा, अगर मुझे ये बताएं कि कोर्स को इम्प्रूव करने का क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि भाई आप हमें असाइनमेंट वाले हक में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, किसी ने कहा कि हमें मज़ीद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और स्केल्स के बारे में बताया जाए, किसी ने कहा कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, किसी ने कहा ठीक है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पर जो क्विज़ वगैरह है ये हमें ज़्यादा लोगों का आया कि आप हमें क्विज़ ज़रूर सिखाएं या क्विज़ या असाइनमेंट्स दी जाएं। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो CCP3 है वहाँ पर क्विज़ वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह छोटी छोटी हम देना शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहे। उनसे पूछा कि क्या आप दोबारा भी ये सब बनेंगे हमारी किसी ट्रेनिंग का, तो 94% ने कहा हाँ, और 6% ने कहा कि मैं भी। तो फिर हमने ये भी पूछा कि हमारी जो वीडियोस थी, वॉइस क्वालिटी थी, देखें ऑनलाइन है बहुत सारी, यही तो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें अगर मेरी आवाज़ आपको ना आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं, या मेरी वीडियो भी ना आ रही हो जो आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ से मैंने जब उनसे पूछा तो 39% ने कहा आउटस्टैंडिंग, इट वॉज ऑसम, और 46% ने कहा कि एक्सीलेंट, और 14% ने कहा कि गुड, पुअर, वेरी पुअर, या किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी समझ से बालातर था, यानी कि सबके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ही था। अच्छा, इसके बाद फिर हमने उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पूछे, तो ये भी 1 से 10 के स्केल पे 8, 9, 10 के लेवल पर ही थे, और एक ने बताया कि 5 पे थे, न्यूट्रल रहा। अच्छा, इसके अलावा थैंक यू जी। और मज़ीद अगर आपको कोई सवाल पूछना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस नोट भेजें और कुछ भी वो करें। फेसबुक पे जब आप मैसेज करते हो तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर में वॉइस नोट लेंथी नहीं भेज सकता होता। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और रब्ता कीजिए, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो कमेंट में मैंने पिन पोस्ट पे एक लिंक लिख दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करें और हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन जाएं। और बेहतरीन, मतलब कि माशाल्लाह से अब हम पाकिस्तान के उन इदारों में आ रहे हैं जो कि बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं, और हमारी रिकमेंडेशन जो हैं वो हाई से हाई तर होती जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जानना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फीडबैक हमारे बारे में अच्छा बनता जा रहा है। इसका हिस्सा बनिए। हमारे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों में भी जॉब कर रहे हैं, और 8 लोग कंफर्म हो चुके हैं। उनकी एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा, ये वो शेयर करें। अगर ऐसा नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिस्ट के रिव्यूज़ पे जाएं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं किसने क्या कमेंट किया है। ये वाला ब्लाइंड कमेंट है, और वहाँ पर वो लोग खुद हैं, उनकी प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमारे बारे में लोगों के क्या तासरात हैं। तो वेलकम जी।